चलिए तो अब हम आज देखेंगे क्यूबिक के कैसे स्पीड से रूट्स निकालेंगे। ठीक है ना, क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालेंगे। उसके पहले मैं आपको पिछला रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए हमने आपको बताया था कि अगर सम ऑफ कोएफिशिएंट 0 हो तो x इज इक्वल टू 1 एक आंसर डेफिनेटली होगा। अगर इवन पावर्स के कोएफिशिएंट का सम ऑड पावर्स के कोएफिशिएंट के इक्वल हो तो -1 एक रूट डेफिनेटली होगा। अगर ये दोनों चीजें नहीं मिलती हमको ऑब्जर्वेशन में तो थर्ड ऑब्जर्वेशन बताया था मैंने कि आप क्या करें, वही जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते थे वो करें, फिर जो भी स्प्लिट होता है उसकी साइन चेंज करें और लीडिंग कोएफिशिएंट से क्वाड्रेटिक के केस में डिवाइड कर दें, आंसर मिल जाएगा। चौथा केस ब्रह्मास्त्र है। अगर आप ये स्प्लिटिंग नहीं कर पाते हैं तो उसमें चौथे केस में मैंने बताया था ऑब्जर्वेशन में कि आप या तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज करेंगे और उससे भी फास्ट मैंने बताया था कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड में आपको एक कंक्लूजन बताया था, उससे मैंने डायरेक्ट प्रिंटिंग लिखाया था, डायरेक्ट प्रिंटिंग करना बताया था। तो यही सबसे फास्टेस्ट मेथड रहेगी, मतलब अगर बाकी केस पास नहीं हुए तो। ठीक है ना। और अब आपको क्या करना है कि ये तो ब्रह्मास्त्र मैंने बताया है, यानी कि अगर आपसे स्प्लिट नहीं हो रहा हो तो तुरंत इसी केस को आपको ट्राई करना है बिना कुछ सोचे। वो सारे केसेस को कवर कर सकता है, लेकिन अगर वो केस पास हो रहे हो तो उसी से करना है क्योंकि स्पीड ज्यादा रहेगी। जब नहीं पास हो तभी आपको इसको करना है। और ये मान लीजिए आप स्प्लिट नहीं कर पा रहे हैं और वो आप स्प्लिट करने लायक था तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए मैं बताता हूं आपको। जैसे मान लीजिए x² -6x + 4 = 0 था, तो मैंने बताया था कि आप इसका हाफ करें, तो इसका हाफ करेंगे तो क्या आएगा -3, फिर उधर शिफ्ट कर देते थे तो 3 ± रूट लगा देना। और मैंने बताया था कि इसका हाफ करने के बाद उसके स्क्वायर को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये और इसके साथ जोड़ेंगे तो -9 + 4 = -5, उधर ले जाऊंगा तो +5, रूट में डाल दिया, ये आंसर हो गया। मान लीजिए आपको था x² + 6x + 34 = 0, तो मैंने आपको बताया था इसका हाफ करें तो 3 आएगा, उधर शिफ्ट कर देंगे राइट साइड में तो -3 हो जाएगा, फिर प्लस रूट लगा दिया। फिर मैंने आपको बताया था ये जो 3² है इसको सब्ट्रैक्ट भी करना है, इसके साथ मिलाएंगे तो -9 34 में मिलाएंगे आप तो कितना बचेगा 25, उधर ले जाऊंगा तो हो जाएगा -25। तो ये मिला आपको -3 ± √25i, इस माइनस की जगह i आप लिख देंगे रूट के बाद, और √25 5 होता है, तो आंसर मिल गया -3 ± 5i। ठीक है। अब मान लीजिए जो स्प्लिट होने वाला केस था उसको देखते हैं। मान लीजिए आपके पास था x² + 5x + 6 = 0, इसका रूट्स निकालने को आपको बोला। तो देखो ये स्प्लिट हो सकता था, हो सकता था, तो आराम से आंसर मिल जाता है। देखो 3x और 2x, तो मैंने बताया था कि आपका आंसर इसकी साइन बदल दें और लीडिंग कोएफिशिएंट 1 से डिवाइड करूंगा तो यही आएगा, इसका साइन बदल दें और लीडिंग कोएफिशिएंट 1 से डिवाइड करूंगा तो यही आएगा, तो ये आंसर हो जाता। लेकिन मान लीजिए आप नहीं स्प्लिट कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं कि केवल इररेशनल रूट या इमेजिनरी रूट में ही आपको करना होगा, तो आपको पहले से तो पता होगा नहीं। बस मैंने आपको क्या बोला, यदि स्प्लिट नहीं हो पा रहा हो तो आपको ये मेथड अप्लाई कर देनी है। तो सपोज कर लेते हैं कि आपसे स्प्लिट नहीं हो रहा है, तो फिर सीधे आप ये लिखना शुरू कर देंगे x = इसका मैंने बोला था हाफ करेंगे तो हो जाएगा 5/2, राइट साइड में शिफ्ट किया तो -5/2 हो गया, यहाँ प्लस माइनस लगाना, रूट लगा देना। अब आपको पता है कि ये जो 5/2 हुआ था इसके स्क्वायर को हम सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, यानी कि -25/4, तो इसके साथ ऐड कर दीजिए तो 6 4 24। ठीक है, इसके साथ ऐड करना है, -25/4 + 6 है तो 6 4 24, तो बच गया -1/4। अब इसको उधर जब शिफ्ट करूंगा तो +1/4 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये मिल गया -5/2 ± 1/2, तो प्लस साइन लोगे तो -5 + 1 -4/2 -2, जब माइनस साइन लोगे तो -5 -1 -6/2 -3, ये आ गया आंसर। मतलब जब भी आपसे स्प्लिट नहीं हो पा रहा है तो सीधे आप जो कंक्लूजन बताया था मैंने कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर में डायरेक्ट आंसर लिखने का, उसको यूज कर लें, काम हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए अब क्यूबिक का देखते हैं, ये रिवीजन करवा दिया मैंने पिछला आपको। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है
एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो पहला जजमेंट हम करेंगे कि कोएफिशिएंट्स का सम 0 आ रहा है कि नहीं। तो देखिए 11 और 1 12 माइनस 6 माइनस 12, तो 12 माइनस 12 0 हो रहा है, यानी सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो एक रूट आपका 1 डेफिनेटली है, इस 1 को शिफ्ट करेंगे तो एक फैक्टर x माइनस 1 है, रिमेनिंग फैक्टर लिखना है। तो उसके लिए आपके पास 4 तरीके हैं। एक तो इस x माइनस 1 से इस एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दो, रिमाइंडर 0 आएगा, इसलिए क्वोशिएंट क्या होगा, फैक्टर होगा। तो डिवीजन मेथड या लॉन्ग डिवीजन मेथड जिसको आप बोलते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि सिंथेटिक डिवीजन मेथड से आप पता कर लें इसको। तीसरा तरीका क्या है, ये मिडिल 2 टर्म्स को स्प्लिट करते हैं हम, उसके थ्रू पता कर लेंगे। और चौथा तरीका होता है डायरेक्ट तरीका, या मैं यूज कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको, तो रत्नेस्ट मेथड भी बोल सकते हो आप। चलिए आप डायरेक्ट मेथड बोलिए उसको। तो डायरेक्ट प्रिंटिंग कैसे करेंगे एक्सप्रेशन की, वो समझ लीजिए। तो इसका जो बेसिक फैक्ट रहेगा वो क्या रहेगा कि पहले वाले से पहले को बैलेंस करना। तो x से x³ लाना, तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x²। पहले से पहले को बैलेंस करना और आखिरी वाले से आखिरी को बैलेंस करना, फिर ये उंगली को यही लगी रहने देना। तो -1 से -6 जनरेट करना है, तो +6 करना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि 6 × -1 is -6 आ जाएगा। अब लेकिन इस 6 का मिलन इस x से भी होगा तो क्या आ जाएगा, 6x। लेकिन आपकी जो नीड है वो तो 11x है, तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, 5x और जोड़ोगे तब 11 मिलेगा। तो ये 5x जनरेट करना है इसी -1 से, तो -1 में -5x मल्टीप्लाई करोगे तो +5x जनरेट हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट प्रिंट हो गया, ठीक है ना। अब रूट फटाक से आप बता सकते हैं, देखिए, क्योंकि इसके बाद तो वही केस 4 केसेस में हम देखेंगे कि सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स 0 नहीं हो रहा है, इवन के कोएफिशिएंट का सम ऑड के इक्वल नहीं हो रहा है, तो सीधे हम इसको क्या करेंगे, तीसरे केस में ले जाएंगे, स्प्लिट करेंगे। तो -3x -2x में करा आपने, और इसके बाद मैंने बोला था इसकी साइन चेंज करो, 1 से डिवाइड कर दो, 3 हो गया। इसकी साइन चेंज करो, 1 से डिवाइड कर दो इस लीडिंग कोएफिशिएंट से, 2 हो गया। और एक आंसर आपको ऑलरेडी 1 मिला हुआ था, तो 1 3 और 2 आपके आंसर हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा x³ -x² -10x -8 इक्वल टू 0। तो देखिए 10 8 18 -19 + 1 is -18 हो रहा है, तो सम ऑफ द कोएफिशिएंट 0 नहीं हो रहा है। तो ऑड के कोएफिशिएंट का सम, ऑड पावर्स यानी x³ और x⁴, इनका कोएफिशिएंट का सम कितना हो रहा है, -9। और इवन पावर्स, ये -8 x⁴0 लिख सकते हो, तो ये भी इवन पावर का कोएफिशिएंट है, पता ही है आपको। तो -1 और -8 कितना आ रहा है, -9। यानी इवन के कोएफिशिएंट, इवन पावर्स के कोएफिशिएंट का सम और ऑड पावर्स के कोएफिशिएंट का सम इक्वल हो रहा है। तब मैंने बताया था आपको कि x = -1 एक सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना, यानी x = -1 एक रूट पता पड़ेगा। अब बचे हुए रूट को पता करना है, तो बता हुआ एक्सप्रेशन पता कर लेते हैं। तो इसको इधर शिफ्ट किया तो क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा ये। और रिमेनिंग फैक्टर लिखने का तरीका मैंने आपको बताया कि पहले से पहला बैलेंस करो, तो x से x² मल्टीप्लाई करूंगा तो x³ मिलेगा, लास्ट वाले से लास्ट वाले को बैलेंस करो, तो 1 में -8 मल्टीप्लाई करूंगा तो -8 मिलेगा, फिर इस -8 का मल्टीप्लिकेशन x से होगा तो -8x आएगा। लेकिन मेरे पास तो -10x है, तो मेरी नीड क्या हो गई, मेरी रिक्वायरमेंट क्या हो गई, -2x की रिक्वायरमेंट हो गई। और इस -2x को इसी 1 से जनरेट करना है, तो डेफिनेटली -2x मल्टीप्लाई करके ये जनरेट होगा, ये मिल गया मेरे को, ठीक है ना। अब इसको स्प्लिट कर लेंगे हम, तो स्प्लिट किया, मेरे को 8 लाना है, तो -4x और 2x करने से -2x भी आ जाएगा, और -4 × 2 is -8 × 1 is -8, तो ये भी आ जाएगा। इसका मतलब ये आंसर है। अब लीडिंग कोएफिशिएंट वाले इसकी साइन चेंज करके डिवाइड करना है, तो देखिए एक आंसर तो -1 मिल चुका था मुझे, दूसरा आंसर इसकी साइन चेंज करके इस 1 से डिवाइड कर दिया 4, 2 की साइन चेंज करके इस 1 से डिवाइड कर दिया -2, तो -1 4 और -2 हमारे आंसर हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2x³ + 3x² -11x -6 इज इक्वल टू 0। तो देखिए सम ऑफ द कोएफिशिएंट किया तो 3 और 2 5 ही हो रहा है, और ये -13 हो रहा है, तो 0 नहीं हुआ सम ऑफ द कोएफिशिएंट। इवन के कोएफिशिएंट का सम देखा आपने, इवन पावर्स के कोएफिशिएंट का सम तो कितना हो रहा है, -11 + 2 is -9, और ये तो -3 हो रहा है, ये हो रहा है आपका -9, -11 + 2 is -9 एंड -6 + 3 is -3,
तो सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑड पावर्स और सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ इवन पावर्स इक्वल नहीं हुए, इसका मतलब -1 भी रूट नहीं है। सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स 0 नहीं हो रहा है, इसलिए 1 भी आंसर नहीं है, ठीक है ना। तो 1 और -1 आंसर नहीं है। तब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रल रूट थ्योरम या रैशनल रूट थ्योरम यूज करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर हाई लीडिंग कोएफिशिएंट 1 नहीं है, तो मेरे को रैशनल रूट थ्योरम जो आप जानते हैं उसे यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसको यूज कर लेते हैं। उसके लिए सबसे इजी तरीका क्या है कि आप ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको इस लीडिंग कोएफिशिएंट से डिवाइड कर लीजिए। ये डिवाइड कर लिया। अब ऊपर वाले के पॉसिबल फैक्टर्स लिखिए। तो +-1 है, +-2 है, +-3 है, +-6 है। और नीचे वाले के पॉसिबल फैक्टर्स +-1 एंड +-2 है। अब ईच ऊपर वाले ईच फैक्टर को नीचे वाले एवरी फैक्टर से डिवाइड करना है। तो जैसे +-1 से सबको डिवाइड करोगे तो पॉसिबल रूट्स क्या आएंगे, +-1, +-2, +-3, +-6। इससे डिवाइड कर दिया सबको। फिर 2 से डिवाइड किया आपने, तो +-1/2 और 2/2 तो 1 है, 1 आ चुका है, लिख ही चुके हैं हम। +-3/2, 6 को डिवाइड करूंगा तो +-3 लिख ही चुके हैं। तो इन्हीं में पॉसिबल रूट छुपा होगा। 1 और -1 तो नहीं है हमारा आंसर, वो हम चेक कर ही चुके हैं। तो अब इस 2 और -2 को ट्राई कर लेते हैं। फिर ऐसे ही ट्राई करेंगे, जब एक मिल जाएगा तो उसके बाद तो फट से हम छाप देंगे। तो चलिए 2 को ट्राई करते हैं कि ये है कि नहीं आंसर। तो 2 × 2 क्यूब यहां से हो जाएगा 8 + 3 × 2 स्क्वायर 4 -11 × 2 -6। तो ये 16 + 12 -22 -6। तो देखिए ये हो रहा है 28 और ये भी हो रहा है 28 -22, तो हो रहा है 0। 28 - 28 इज 0। तो इसका मतलब x = 2 जो मैंने ट्राई किया था वो इसका एक रूट है। तो ठीक है, उसको हम एज ए फैक्टर लिख के बचा हुआ एक्सप्रेशन पता कर लेते हैं। तो देखिए x = 2 एक आंसर है। इस 2 को इधर शिफ्ट करोगे तो x - 2 आएगा, ये इसका एक फैक्टर होगा इसमें। अब हमको स्पीड से डायरेक्ट लिखना है, तो मैंने बोला था पहले से पहला मेंटेन करो। तो x से 2x³ लाना है, तो 2x² मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2x³ आ जाएगा। और बाद वाले से लास्ट वाला करो, पहले से पहला आखिरी से आखिरी। तो -2 से -6 लाना है, तो +3 मल्टीप्लाई करूंगा, 3 × -2 इस -6 आ जाएगा। लेकिन इस 3 का मिलन इस x से भी होगा तो 3x आएगा। लेकिन मेरे पास तो -11x है, तो मेरे को -14x की रिक्वायरमेंट हो गई। देखो -14 + 3 से ही तो -11 जनरेट होगा, और ये मेरी रिक्वायरमेंट है सिस्टम में जनरेट करने की, वो इस -2 से ही जनरेट करना है। तो -2 से +7x मल्टीप्लाई करूंगा तो -14x मिल जाएगा मेरे को एक्सप्रेशन मिल गया, ठीक है ना। अब देखिए जब ये काम हो गया तो यहां पर अब आप स्प्लिट कर दीजिए। 3 × 2 = 6 लाना है, तो इसको 6x और x में तोड़ूंगा तो 6 + 1 7x भी मिल गया और 6 × 1 = 6 भी मिल गया। 3 × 2 = 6 के इक्वल है। तो फिर आपको आंसर पता ही है, एक आंसर ये 2 है। इसकी साइन आपको चेंज करना -6 और इससे डिवाइड कर देना, तो क्या हो गया -3 हो गया आपका आंसर। इसकी साइन चेंज की -1 और इस 2 से डिवाइड कर दिया तो -1/2, यानी कि आपके आंसर है 2 -3 और -1/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x³ - 5x² - 2x + 24 = 0। ठीक है, अब आपने क्या देखा कि सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स 0 नहीं हो रहा है और ऑड पावर्स के कोएफिशिएंट का सम -1 हो रहा है, इवन पावर के कोएफिशिएंट का सम 19 हो रहा है, तो ये भी इक्वल नहीं है। तो सम ऑफ कोएफिशिएंट्स 0 नहीं हो रहा है, तो 1 एक इसका आंसर नहीं है। ऑड पावर्स के कोएफिशिएंट का सम इवन पावर्स के कोएफिशिएंट्स के सम के इक्वल नहीं हो रहा है। देखो ऑड पावर्स का कोएफिशिएंट का सम कितना है 1 -2 is -1 और इवन पावर्स के कोएफिशिएंट्स का सम कितना है -5 + 24 is 19, तो इक्वल नहीं आ रहा है। इसका मतलब -1 भी आंसर नहीं है। तब हमको क्या करना पड़ेगा, अब देखते हैं हम कि लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। तो अब मैं इंटीग्रल रूट थ्योरम से एक रूट पता करने की कोशिश करूंगा, उसके बाद तो हम छाप ही देंगे। तो देखिए 24 कांस्टेंट टर्म के पॉसिबल फैक्टर्स देखेंगे, इसके पॉसिबल फैक्टर्स लिखोगे आप। तो +-1
प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 8 एंड सो ऑन कर देता हूं मैं। अभी जब ट्राई करेंगे नहीं होगा तब आगे की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए 1 और माइनस 1 तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं नहीं है, तो अब 2 और माइनस 2 में से ट्राई करते हैं। तो मान लीजिए 2 ट्राई करते हैं, तो यहाँ 2 रखूंगा, x इज इक्वल टू 2 ट्राई कर रहा हूं, तो 2 क्यूब 8, 2 टू सा 4, 5 सा माइनस 20, 2 टू सा माइनस 4 प्लस 24। तो ये देखिए ये 24 माइनस का ये प्लस का 20, तो प्लस का 8 बच रहा है, यानी 0 नहीं आ रहा। सम ऑफ द कोई मतलब ये 2 रखने पर ये सिस्टम 0 नहीं आ रहा, मतलब सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, तो 2 तो आपका आंसर नहीं है। अब माइनस 2 ट्राई कर लेते हैं। तो देखिए ये माइनस 2 ट्राई कर रहा हूं मैं, तो यहाँ माइनस 2 का क्यूब क्या हो जाएगा माइनस 8, यहाँ माइनस 2 का स्क्वायर प्लस का 4 माइनस 5 सा माइनस 20, यहाँ माइनस 2 रखूंगा तो इससे मिलकर प्लस का 4 प्लस का 24, तो 24 और 4 28 एंड दिस इज ऑल्सो माइनस 28 इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब सेटिस्फाइड हो गया माइनस 2 से, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस 2 एक आंसर हमें मिल गया। तो चलिए बाकी तो हम छापना जानते हैं, छाप देंगे इसको। देखिए कैसे छापेंगे, इसको इधर शिफ्ट किया तो क्या हो जाएगा x प्लस 2, तो ये x प्लस 2 लिखा आपने। अब पहले से पहला वाला मेंटेन करना है, तो ये एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई किया एक्स क्यूब आ जाएगा, लास्ट वाले से लास्ट वाला, तो 2 से 12 मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो 24 आएगा, ठीक है ना। अब 12 का मिलन इससे होगा तो क्या जाएगा 12x, लेकिन मेरी नीड है माइनस 2x, तो माइनस 14x मेरे को लाना और माइनस 14x इसी से लाना है, तो क्या कर दूंगा माइनस 7x लगा दूंगा, हो गया। चलिए नहीं समझ में आया, मैं लिख के बता देता हूं। 12 का मिलन इस x से होगा तो क्या आएगा 12x आएगा, लेकिन मेरे पास तो माइनस 2x है, इसका मतलब मेरी रिक्वायरमेंट माइनस 14x जनरेट करने की है, तभी तो माइनस 2x मिलेगा, और इस माइनस 14x को इस 2 से ही करना है, तो माइनस 7x मल्टीप्लाई करूंगा तो मिल जाएगा मेरे को माइनस 14x, ये मिल गया मेरे को बचा हुआ एक्सप्रेशन डायरेक्टली, ठीक है। अब बस आप इसको स्प्लिट कर दीजिए, तो 12 इन 1 सा 12 लाना आपको, सम माइनस 7 होना चाहिए, तो माइनस 4x माइनस 3x इस माइनस 7x और माइनस 4 इंटू माइनस 3 प्लस 12, 12 1 सा 12, ठीक है। तो बस आंसर हो गया आपका। एक ये माइनस 2 तो आप निकाल ही चुके थे, और ये माइनस 4 की साइन चेंज करी 4 और लीडिंग कोएफिशिएंट 1 से डिवाइड किया तो 4 आ गया, इसकी साइन चेंज करी 3, लीडिंग कोएफिशिएंट 1 से डिवाइड कर दिया 3, तो माइनस 2 4 3 ही आपके आंसर है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट पे हम बाय क्वाड्रेटिक का सीखेंगे, ठीक है।